इस वीडियो में मैं आपको MCS 011 के 2022-23 के जो असाइनमेंट है उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके दिखाऊंगा और इनको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे आपके जो एग्ज़ाम है उनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकें और आपके जो असाइनमेंट है उनमें भी 100% नंबर आप ला सकें। और आपके असाइनमेंट के जो सबमिशन की डेट है वो जो जुलाई सीज़न वाले हैं उनके लिए है 31 अक्टूबर 2022 और ये एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, जो अभी जनवरी 2023 में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये वाली डेट है 15 अप्रैल 2023 तक उनको सबमिट करना है। लास्ट डेट असाइनमेंट की ये है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी, हो सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं इसका पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। राइट एन एल्गोरिथम, ड्रॉ करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। इसमें एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट बनाना है और राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम भी बनाना है। मतलब 3 चीज़ें इसमें करनी है। और किसके लिए करनी है? इन 4 फंक्शन के लिए। ठीक है, और विच प्रॉम्प्ट द यूज़र विद द फॉलोइंग ऑप्शन ऑन द ओपनिंग मेन्यू। और ये मुझे कैसे करना है? ये आप लोगों को करना है इसको स्विच केस के ज़रिए। ठीक है, आपको स्विच स्टेटमेंट इसमें यूज़ करना है। अभी हम यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। अब इसका मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। ये है इसका आंसर। यहाँ पर सबसे पहले ये एल्गोरिथम लिखा है। ठीक है, तो आपको ये एल्गोरिथम सबसे पहले लिखना होगा और उसके बाद में इसका क्या बनाना है? सबसे पहले एल्गोरिथम लिखना है, फिर ड्रॉ करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले देखो, राइट एन एल्गोरिथम, ड्रॉ करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट एंड राइट एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम इन विच सी प्रॉम्प्ट्स द यूज़र विद द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑन द ओपनिंग मेन्यू। ये सारे ऑप्शन पूछता है। ठीक है, कौन सा? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है टू रिवर्स अ 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले ये होगा। उसके बाद में टू चेक वेदर द 5 डिजिट नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, और उसके बाद में टू फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द 5 डिजिट नंबर। फिर क्वाइट वाला है, मतलब कि ये लीव कर देगा। यहाँ पर चॉइस लिखनी है, जो भी चॉइस लिखोगे उसके हिसाब से वो वाला फंक्शन चल जाएगा। जैसे आपने अगर यहाँ पर इंटरव्यू चॉइस में 1 लिखा तो ये 1 वाला रिवर्स वाला फंक्शन चलेगा। मतलब जो भी आप यहाँ पर वैल्यू इंटर करोगे, 5 डिजिट जो भी इंटर करोगे, जो भी 5 डिजिट आप इंटर करोगे उनके लिए ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, और अगर हमने 2 लिख दिया, अगर चॉइस में 2 डाल दिया, ठीक है, 2 यहाँ पर लिख दिया, तो कौन सा चलेगा? ये वाला चलेगा, टू चेक वेदर द 5 डिजिट नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या डाल दिया, इंटर योर चॉइस में डाल दिया 4, ठीक है, तो प्रोग्राम क्वाइट कर जाएगा, मतलब प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और अगर हमने 3 डाल दिया तो ये क्या करेगा? सम फाइंड करेगा। जितने भी इंटीजर जो भी हमने लिखे होंगे उनका ये सम फाइंड करेगा। और इसको हमको करना किससे है? इसमें हमको स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो इसका देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, ये है इसका कोड। ठीक है, इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, तभी आपको इसका सही अंदाज़ा लगेगा कि ये क्या करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोड इसको स्टार्ट किया। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद में ये आपसे 5 डिजिट का नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का मैंने नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, अब इसको एंटर करूँगा। अब ये देखिए, ये आपके सामने ऑप्शन ओपन होंगे। सिलेक्ट ऑप्शन टू परफॉर्म एक्शन। सबसे पहला क्या है? 1 पे है टू रिवर्स अ 5 डिजिट नंबर। इसको हमको अगर रिवर्स करना है तो ये वाला हमको करना पड़ेगा। अगर इसका हमको देखना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हमको ये दूसरा वाला एक्शन करना पड़ेगा। और अगर सम फाइंड करना है 1 2 3 4 5, इन सबका सम फाइंड करना है, ठीक है, तो हमको ये तीसरा वाला करना पड़ेगा। और क्वाइट करने के लिए हमें 4वां करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अपनी चॉइस लिखनी है, तो हम अपनी चॉइस में लिखेंगे 1। तो ये वाला जो है नंबर जो है ये रिवर्स हो जाएगा। अभी देखना, 1 लिखा और इसको एंटर किया, देखिए ये रिवर्स नंबर आ गया है ना, 5 4 3 2 1।
ये क्या था 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ऐसा हमको फंक्शन बनाना है। अभी हम इसकी दूसरी वाली फंक्शनलिटी देखते हैं पैलिंड्रोम चेक करने की। तो इसको रन करते हैं एक बार फिर से और यहाँ पर इसकी देखते हैं पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे ये 2 3 5 है और इसके बाद भी 3 2 होना चाहिए, मतलब कि ये 2 3 5 और 3 2। अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं, मतलब इसको उल्टा कर दूं, जैसे इसको उल्टा करूं तब भी ये 2 3 5 और 3 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर होगा। अभी मैं इसका दूसरा वाला ऑप्शन ये इसको यहाँ पर लिखूँगा। तो दूसरा वाला सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 लिखूँगा। अब ये पैलिंड्रोम देखो, ये इज़ अ पैलिंड्रोम। कौन सा 2 3 5 3 2 क्या है, पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको उल्टा करने के बाद भी यही नंबर रहेगा, तो ये पैलिंड्रोम है। अभी इसको दूसरा करते हैं। अभी मैं डालता हूँ 1 2 3 6 5, जैसे ये डाला तो ये पैलिंड्रोम नहीं, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 3 2 1। ये उल्टा करने के बाद 5 6 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं है। अभी फिर से दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देखो ये लिखा है ना 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 6 5 ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी फंक्शनलिटी है जो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको करनी है। ये देखो ये हमारी दूसरी फंक्शनलिटी थी। अभी हम इसका देखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब फाइंड करते हैं ऑल डिजिट्स का सम। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2, नहीं 5 नंबर डालने हैं, 5 नंबर डालने हैं ना। ये देखो 5 बोले तो 1 2 1 2, इसका क्या है 1 2 3 हो गए, और ये 4 5 6 और ये 7, ये 7 है ना टोटल। देखते हैं 7 आता है कि नहीं। अब तीसरा वाला ऑप्शन पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ 7। तो ऐसा हमको ये प्रोग्राम बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए ये हमको बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। तो अब हम इसका यहाँ से एल्गोरिदम, ये जो एल्गोरिदम है यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टार्ट होगा स्टेप 1 में। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा स्टेप 2, इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जो भी वेरिएबल्स हैं इसमें, जो भी वेरिएबल्स इसमें लगेंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। जैसे नंबर वेरिएबल और एक्शन, रिमाइंडर, रिवर्स, इसको 0 से इनिशियलाइज भी कर देंगे। ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और सम, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमको इंटीजर वेरिएबल्स बनाने हैं स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 टेक 5 डिजिट नंबर्स। हमको 5 डिजिट नंबर यूज़र से एंटर करवाना है। कौन सा, यहाँ पर देखिए ये वाला जो था ना, ये जो 5 डिजिट नंबर जो एंटर करवा रहा था, यही वाला फंक्शन यहाँ पर हमको दिखाना है। तो यहाँ पर 5 डिजिट नंबर हमको एंटर करवाना है स्टेप 3 में। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको किस में लेनी है, टेक वैल्यू इन नम वेरिएबल, मतलब नंबर वेरिएबल में उसकी वैल्यू हमको लेनी है। जो 5 डिजिट नंबर होंगे उनको इस नंबर वेरिएबल में हम एंटर करवा लेंगे। और आल्सो इनिशियलाइज ओरिजिनल वेरिएबल विद द सेम वैल्यू, मतलब ओरिजिनल जो वेरिएबल है ना, जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल यहाँ पर बनाया है, उसमें भी जो नंबर वेरिएबल की वैल्यू उसको भी उसी में डाल देंगे, मतलब इनकी और इनकी वैल्यू सेम रखेंगे। और उसके बाद में स्टेप 4 में क्या है, शो ऑप्शंस एंड से टू सिलेक्ट वन ऑपरेशन टेक वैल्यू इन एक्शन वेरिएबल। हमको अब शो ऑप्शन करना है। शो ऑप्शन यही वाला जो देखिए ये वाला है ना, ये हमको ऑप्शन शो करने हैं और बोलना है कि इंटर योर चॉइस, मतलब इसमें से एक सिलेक्ट करो। तो ये वाला हमको इसमें बोलना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 4 हो गया। और स्टेप 5 में क्या है, स्टेप 5 में हमको अब स्विच ऑपरेशन यहाँ पर करना है। तो स्विच ऑपरेशन क्या होगा, किसके हिसाब से होगा, एक्शन में। एक्शन में जो भी वैल्यू आएगी, एक्शन वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक्शन करें। जैसे 1 एंटर किया, किसी ने यहाँ पर 1 एंटर किया, तो 1 वाला क्या है, केस 1 में क्या है, टू रिवर्स अ 5 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो केस 1 क्या है, ये वाला हमको करना है। केस 1 में है परफॉर्म नंबर रिवर्स ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ लूप्स। लूप्स की हेल्प से हम यहाँ पर रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड टेक अ वैल्यू इन रिवर्स वेरिएबल, और उसको हम रिवर्स वेरिएबल में हम एंटर करवा लेंगे।
और उसको हम शो कर देंगे, रिवर्स वैल्यू को हम शो कर देंगे। तो यही तो हमारा पहला वाला फंक्शनैलिटी थी ना। तो ये वाली हमारी केस 1 है। अगर यूज़र ने केस 1 एंटर किया, नंबर एंटर करने के बाद 1 एंटर किया, तो हम उसको रिवर्स वैल्यू दिखा देंगे। अब केस 2 क्या है, यहाँ पर देखो स्टेप 5 हम यहाँ पर अभी एल्गोरिथम का कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 5 में हमको ये स्विच फंक्शन को डिफाइन करना है पूरा यहाँ तक, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 है परफॉर्म नंबर रिवर्स ऑपरेशन। सबसे पहले हम रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, और उसको हम रिवर्स वेरिएबल में उस नंबर को जो भी रिवर्स होगा, ठीक है, उसको रिवर्स वेरिएबल में हम एंटर करवा लेंगे, जो भी रिवर्स वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर ओरिजिनल जो हमने मतलब एंटर किया है और जो रिवर्स हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे। अगर इसकी वैल्यू बराबर है तो हम बोल देंगे नंबर इज़ पैलिंड्रोम, और अगर इसकी और इसकी वैल्यू बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर बोल देंगे नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो ये क्या है हमारा केस 2। तो ये देखिए केस 2 ये वाला है ना, ये केस 2 टू चेक नंबर इज़ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पर हम क्या एंटर करते थे, 2 एंटर करते थे, तो ये पैलिंड्रोम बताता था कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद में अब केस 3 क्या है, केस 3 ऐड वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ लूप्स एंड रिमाइंडर वेरिएबल टू फाइंड द सम एंड स्टोर वैल्यू इन सम वेरिएबल एंड शो सम को शो करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, मतलब इसमें हमको सम करना है। जो ये जैसे ये है तो इसका सम करके क्या आया, सम करके देखो 7 आया ना। ये 1 और 2 का 3 हो जाता है, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 2 क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और ये 1 7। तो 7 आया ना। तो ये सारे डिजिट्स का सम करना है हमको। और उसके बाद में ये हो गया केस 3। और केस 4 में क्या बताया है, क्वाइट। ये देखो क्वाइट मतलब यहाँ से प्रोग्राम से बाहर निकलना है। तो प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केस 4 में हम सिर्फ ब्रेक लिख देंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर कर देगा हमको। और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट केस, अगर कोई वैल्यू अगर गलत एंटर करता है, जैसे यूज़र कोई भी वैल्यू गलत एंटर करता है, तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या बोल देंगे, अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन। जैसे यहाँ पर मैं अभी देखो इसको रन करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर लिखा। अब जैसे यहाँ पर ये 4 हमको सिलेक्ट करना है ना, 4 में से कुछ भी सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख क्या अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन, मतलब ये इसमें से ही सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी इसका हमको क्या बताना है, फ्लो चार्ट, और इसके बाद में एंड कर देना है सबसे पहले, तो ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर अब एंड कर देना है, और उसके बाद में हम यहाँ पर अब इसका फ़्लो चार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पर फ़्लो चार्ट भी बनाने के लिए बताया है, ड्रॉ कॉरस्पॉन्डिंग फ़्लो चार्ट, ठीक है। इसके हिसाब से अब फ़्लो चार्ट हमको बनाना है। तो केस 1 क्या था, स्टार्ट। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल, और ये सारे इंटीजर को हमको डिक्लेयर करना था, तो यहाँ पर डिक्लेयर वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, टेक 5 डिजिट नंबर, हमको मतलब यहाँ पर अब नंबर को एंटर करवाना है, तो हम यहाँ पर एंटर नंबर ये लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पर एंटर नंबर हो गया, ठीक है। शो ऑप्शंस एंड से टू सिलेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें फ्लो चार्ट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्विच एक्शन, हम एक्शन के हिसाब से स्विच करेंगे केसेस को। अगर एक्शन की वैल्यू 1 हुई तो ये वाला परफॉर्म होगा, एक्शन की वैल्यू 2 हुई तो ये वाला केस परफॉर्म होगा, अगर एक्शन की वैल्यू 3 हुई तो ये वाला परफॉर्म होगा। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यहाँ से करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर केस 1 है तो ये वाला परफॉर्म होगा, अगर नहीं है, केस 1 नहीं है तो नो, अगर नो है तो हम केस 2 को देखेंगे। अगर केस 2 है, ठीक है, एक्शन में अगर केस 2 है तो हम ये वाली चीज़ परफॉर्म करेंगे। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये नहीं, तो केस 3 देखेंगे। अगर केस 3 है तो यहाँ पर कैलकुलेट सम करेंगे, ठीक है। केस 3 में सम को कैलकुलेट करने का फंक्शन लिखा था ना, तो वही हम करेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो हम केस 4 पर जाएंगे। केस 4 अगर है तो हम यहाँ पर ब्रेक मतलब कि क्वाइट करना था, ठीक है। केस 4 में क्वाइट करना था ना। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफ़ॉल्ट रॉन्ग सिलेक्शन। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रॉन्ग सिलेक्शन। और अभी देखते हैं केस 1 को। केस 1 में क्या है, अगर ये होता है तब हम क्या कर देंगे, रिवर्स वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, और वैल्यू को रिवर्स करने के बाद में यहाँ पर प्रोग्राम को एंड कर देंगे। और अगर जैसे ये नहीं हुआ तब हम इसके केस 2 में जाएंगे। केस 2 में क्या है, चेक पैलिंड्रोम हमको चेक करना है कि
ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे नॉट पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम है तो हम दिखा देंगे पैलिंड्रोम, यस पैलिंड्रोम, और इसको भी यहाँ पर एंड कर देंगे फिर प्रोग्राम को। और अगर ये दोनों भी केस मतलब केस 1 नहीं है, केस 2 नहीं है, मतलब 2 और 1 नहीं है, एक्शन की वैल्यू अगर 1 या फिर 2 नहीं है, अगर 3 है वैल्यू, ठीक है, तो 3 वाले में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर एंड कर देंगे प्रोग्राम को। ये सम दिखाने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम को एंड कर देंगे। और अगर 3 वाला भी नहीं है, अगर 4 वाला है तो 4 वाला का ऐसे ही डायरेक्ट ब्रेक कर देंगे तो ये एंड कर देगा, ठीक है। प्रोग्राम यहाँ से बस कुछ भी नहीं दिखाएगा और एंड कर देगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ भी ये सिलेक्शन अगर यूज़र ने गलत एंटर किया तो डिफ़ॉल्ट में हम उसको बोल देंगे रॉन्ग सिलेक्शन और फिर प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये हुआ हमारा फ्लो चार्ट। आप इसको देख करके बना लीजिए, जैसे ये बना है वैसे इसको देख करके बना लीजिए। मैं इसको अभी ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको स्टॉप करके पॉज करके आप बना लीजिए। और यहाँ पर ये आप इसको भी देखकर लिख सकते हैं, ये आप इसको देखकर लिख लीजिए, ये है एल्गोरिदम। अभी हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी एल्गोरिदम देख लिया है और करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट देख लिया है। अब हमको क्या करना है, इंटरेक्टिव सी प्रोग्राम हमको देखना है। इसी का हमको अब सी प्रोग्राम मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है, अब इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखेंगे कि ये कैसे लिखा है। सबसे पहले तो आपको ये stdio.h फाइल को इंक्लूड करना है और उसके बाद में ये आप ऑप्शनल है, ठीक है, आपके लिए ये ऑप्शनल है stdlib.h। ये यहाँ पर सिस्टम क्लियर करने के लिए, मतलब जो भी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी, जो फालतू वैल्यू पहले से लिखी हुई होती है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये वाला फाइल इंक्लूड की है। तो ये वाला सिर्फ इसके लिए है, सिस्टम क्लियर करने के लिए, ये वाला बस ऑप्शनल है। और यहाँ से आप यहाँ से इंट मेन फंक्शन से ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल को यहाँ पर क्या किया है, डिक्लेयर किया है, सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं हमने डिक्लेयर किया है। ये यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पर डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ना। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, ये सारे डिक्लेयर किया है। फिर सिस्टम को क्लियर कर देंगे, मतलब जो भी फालतू चीज़ लिखी होगी पहले से वो क्लियर कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र से 5 डिजिट का नंबर एंटर करवाएंगे। 5 डिजिट का नंबर एंटर कर देगा यूज़र, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे सेलेक्ट ऑप्शन टू परफॉर्म एक्शन। उसको यूज़र को ये दिखाएंगे 1 लिखो, 1 किसके लिए लिखो, टू रिवर्स अ 5 डिजिट नंबर। 2 लिखो किसके लिए, टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोम। ऐसे ही सारा जो भी है, यहाँ 3 लिखो टू फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, 4 लिखो क्वाइट करने के लिए। तो ये सब हम यहाँ पर यूज़र को दिखाएंगे, ठीक है। अब उसको दिखाने के बाद में अब हम यहाँ पर बोलेंगे इंटर योर चॉइस। ये बैकस्लैश n इसलिए लगाया है, ये दो लाइनें नीचे लाने के लिए, ठीक है। इसको 2 लाइन नीचे ले आएगा और उसके बाद में जो भी यूज़र एंटर करेगा, एंटर योर चॉइस, जैसे ही जो कुछ भी एंटर कर, जैसे 1 एंटर किया तो हम इस एक्शन वेरिएबल में उसको हम स्टोर कर लेंगे उस वैल्यू को। अब हम इस एक्शन के हिसाब से जो भी यहाँ पर यूज़र ने एंटर किया, जैसे एंटर योर चॉइस में 1 लिखा तो 1 वैल्यू एक्शन वेरिएबल में चली जाएगी। हमने यहाँ पर नंबर में जो भी वैल्यू थी उसको ओरिजिनल वेरिएबल में डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि हमको एक तरीके से यहाँ पर हम इससे ये रहता है कि हम ओरिजिनल और रिवर्स को देख पाएँ कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो नंबर मतलब यूज़र ने एंटर किया और जो रिवर्स हो गया उसको हम उसमें फ़र्क कर पाएँ कि रिवर्स और ओरिजिनल। यहाँ पर नंबर भी हम लिख सकते थे और रिवर्स, नंबर और रिवर्स में कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन हमको ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए हम ओरिजिनल लिखे यहाँ पर। इस एक्शन वेरिएबल में जो भी वैल्यू एंटर योर चॉइस, जो भी यूज़र चॉइस लिखेगा उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर 1 लिखा तो केस 1 यहाँ पर चल जाएगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पर चलेगा, ठीक है। अगर एक्शन में यूज़र ने लिखा है एंटर योर चॉइस में 2 लिखा तो हम ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला समझो हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला चलेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अगर यूज़र ने केस 3 मतलब 3 लिखा तो ये केस 3 वाला ये चलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले फंक्शन में हमने क्या लिखा है, हमने ये रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखा है और ये रिवर्स वैल्यू को शो करने के लिए जो रिवर्स वैल्यू आएगी इस फंक्शन से, इस वाइल लूप के कारण जो भी रिवर्स वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पर क्या किया है, रिवर्स नंबर को यहाँ पर शो करने का काम किया है।
प्रिंटफ क्या करेगा, हमको शो करेगा। तो यहाँ पर रिवर्स कैसे हुआ ये आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे रिवर्स हुआ। यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो भी यूज़र ने एंटर किया है अगर वो 0 के बराबर नहीं है तब ये वाइल लूप चलेगा। इसको डिवाइड करेगा 10 से, और डिवाइड करने के बाद में जो भी शेषफल होगा, शेषफल मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो इसमें डाल देगा। अगर जैसे नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगी वैल्यू। देखो 10 से अगर जैसे 12 डिवाइड होता है, 12 नंबर, जैसे नंबर है 12, ठीक है, 12 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 शेषफल 2 आएगा तो 2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें होता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर से निकालने के लिए परसेंटेज लगा होता है। और रिवर्स वैल्यू यहाँ पर रिवर्स है, रिवर्स और इंटू 10, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर इसके साथ में करेंगे। तो आप इसको खुद से आप चाहे समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं तो फिर हमको समय लगेगा इसको समझाने में। और उसके बाद में केस 2 में क्या है, अब जब ये रिवर्स हो जाएगा ना तो यहाँ पर जो भी रिवर्स वैल्यू आएगी तो उसको यहाँ पर हम दिखा देंगे। और उसके बाद में केस 2 क्या है, ये वाला यहाँ पर है। सबसे पहले हम रिवर्स करेंगे, ये जो इसमें देखो रिवर्स वाला यही है ना, रिवर्स वाला ये फंक्शन यहाँ पर पूरा उठा करके पहले यहाँ पर लिख दिया। तो इससे क्या होगा, हमको रिवर्स वैल्यू मिल जाएगी। अब रिवर्स से हम कंपेयर करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा उससे कंपेयर कर सकते हैं। और अगर ये बराबर है, ओरिजिनल और रिवर्स बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये नंबर पैलिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ पर वाइल लूप से हम इसका सम करेंगे, एक एक वैल्यू को सम करेंगे, एक एक नंबर को यहाँ पर सम करेंगे। और उसके लिए भी यहाँ पर ये जो लिखा है आप इसको देख सकते हैं, ये इसको दिखाने के लिए सम में जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। केस 4 यहाँ से ब्रेक कर देगा। और ये डिफ़ॉल्ट में क्या है, अगर ये चारों प्रोग्राम नहीं चलते हैं, ठीक है, चारों स्विच केस में से कोई भी वैल्यू कोई यूज़र नहीं एंटर करता है तो हम यहाँ पर प्रिंटफ अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन लिख देंगे, ठीक है, उसको शो कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। तो इसके आगे हम इसको भी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, और इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आंसर में सबसे पहले आपको ये एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है, ये एल्गोरिदम पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो पेस्ट हो गया। अभी आप इसको चाहे देख करके लिख लीजिए, ये पेस्ट हो गया प्रोग्राम। ये फ्लो चार्ट के बाद ये प्रोग्राम आप देख कर लिख लीजिए। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लेना है स्क्रीन को और देख कर लिख लेना। जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, ये देखिए जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए।